नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नीमी टेक्निकल क्लासेस में। रेलवे ने अपने आरआरसी जोन में असिस्टेंट लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर और उसी के साथ में जूनियर इंजीनियर के लिए डिपार्टमेंटल वैकेंसी का एक नोटिफिकेशन जारी किया है। ये पूरा नोटिफिकेशन आप सभी के सामने है। आए दिन आप देख रहे होंगे कि रेलवे अपने अलग अलग जोन में डिपार्टमेंटल वैकेंसी निकाले जा रही है, लेकिन वो वैकेंसी कब आएगी जिसका इंतजार लाखों की संख्या में विद्यार्थी कर रहे हैं, जिसमें हर विद्यार्थी फॉर्म को अप्लाई कर पाएगा। वो वैकेंसी कब आएगी, उस वैकेंसी का इंतजार सभी विद्यार्थियों को बहुत शिद्दत से है। अब देखिए, इसमें गलती उस एजेंसी की नहीं है जो रिक्रूटमेंट को ओपन करता है और उस रिक्रूटमेंट का एग्जाम कंडक्ट कराता है ना। गलती सरासर उसकी है रेलवे डिपार्टमेंट की। रेलवे डिपार्टमेंट खुद अगर चाहती तो आज ही वैकेंसी रिलीज हो जाती, लेकिन ऐसा रेलवे डिपार्टमेंट खुद नहीं चाह रही है ना। फिलहाल देखिए, जो वैकेंसी आप सभी के सामने है, इस वैकेंसी का क्या पैटर्न है उसको समझते हैं। ये वैकेंसी कहाँ की है, देखिए ये आरआरसी जोन की है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, वेस्टर्न रेलवे की है ना। एक डिपार्टमेंटल वैकेंसी है। इसका नोटिफिकेशन नंबर ये है, आप देख सकते हैं। इस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई करेगा कौन सा ऐसा कर्मचारी है जो फॉर्म को अप्लाई करेगा, तो ऐसा कर्मचारी जो रेगुलर होगा रेलवे का एम्प्लॉय। अब रेगुलर का मतलब यहाँ पे क्या होता है, जब भी कोई कर्मचारी किसी भी डिपार्टमेंट में उसका सिलेक्शन होता है तो उसको एक फिक्स टाइम के लिए एक प्रोबेशन पीरियड में उसको रखा जाता है ना। उसको हम ट्रेनिंग पीरियड भी कह सकते हैं। तो वो प्रोबेशन पीरियड जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे लिखा है ना सक्सेसफुल कंप्लीट पीरियड ऑफ प्रोबेशन, तो वो एक रेगुलर एम्प्लॉय बन जाता है। और फिर जब आपका आईडी कार्ड मिल जाता है तो भी आप रेगुलर एम्प्लॉय ही कहलाते हैं। तो उस केस में आप इस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ओपनिंग डेट देखिए 2 अगस्त 2023 से, यानी कि फॉर्म अप्लाई करना स्टार्ट हो चुका है और क्लोजिंग डेट 31/8/2023 तक फॉर्म अप्लाई करना है ना। यहीं पर देखा जाए, अगर हम देखें कि भाई टोटल इसमें पोस्ट कितना है, तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट देखिए बहुत ही बढ़िया है। असिस्टेंट लोको पायलट के लिए देखा जाए तो टोटल 603 पोस्ट है, यानी कि केवल एक जोन का ये वैकेंसी है, डिपार्टमेंटल वैकेंसी, और एक ही जोन में 603 पोस्ट है। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको एक सेशन दिया था, उसमें बताया भाई कि जो रेलवे है अपने अलग अलग जोन से ऑफिशियल डेटा मांग रहा है, वैकेंसी वाली डेटा, कि भाई आपको 2025 तक के अराउंड में कितने लोको पायलट चाहिए, कितने जूनियर इंजीनियर चाहिए, कितने ट्रेन मैनेजर चाहिए, आप उसका हमें एक डेटा दीजिए। अब देखिए वो समय आ चुका है कि उस डेटा के अकॉर्डिंग वैकेंसी को निकाली जा रही है ना। तो कहीं ना कहीं दोस्तों वैकेंसी अब आने की संभावना है, बट जब तक आ नहीं जाती तब तक एक संभावना की ही हम बात कर सकते हैं, है ना। टेक्नीशियन थर्ड की वैकेंसी है 468 पोस्ट पर, जूनियर इंजीनियर के लिए है 277 पोस्ट पर, ट्रेन मैनेजर के लिए है 150 पोस्ट पर। यानी कि वैकेंसी तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी भी बहुत अच्छी है। एज लिमिट के बारे में अगर हम देखें तो देखिए कम से कम आपका लोअर एज लिमिट होना चाहिए 18 ईयर्स, है ना। 18 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम ग्रुप कितना होना चाहिए, एज ग्रुप अनरिजर्व के लिए 42 वर्ष। अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि एज लिमिट, एज ग्रुप के कारण कोई भी एम्प्लॉय इस फॉर्म को अप्लाई ना कर पाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हर एम्प्लॉय फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। ओबीसी यदि एम्प्लॉय है तो 45 वर्ष, एसटी एससी है तो वो 47 ईयर्स का है, तो भी इस वैकेंसी के लिए वो एलिजिबल होंगे एज लिमिट के हिसाब से देखा जाए, है ना। और उसी के साथ में आप देखिएगा, थोड़ा सा हम यहाँ पर सिलेबस की बात करेंगे ना। सिलेबस क्या रखा गया है आपका असिस्टेंट लोको पायलट के लिए, देखिए सिलेबस क्या है आपका। यदि आप डीआर वैकेंसी यानी कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाली वैकेंसी में जब आप एएलपी के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपका सीबीटी फर्स्ट एग्जाम होता है ना। सीबीटी आपका फर्स्ट एग्जाम होगा, फिर आपका होता है सीबीटी सेकेंड एग्जाम। इस सीबीटी सेकेंड एग्जाम में 2 आपके पेपर होंगे, पार्ट ए और एक होगा पार्ट बी। फिर आपको होता है सीबीएटी, जिसको आप साइको टेस्ट भी कहते हैं। तो आपका 1 2 3 4 टोटल कितने एग्जाम होंगे, 4। और चारों एग्जाम को जब आप क्वालिफाई करेंगे, क्लियर करेंगे, मेरिट में आपका नाम आएगा, तब जाके आप लोको पायलट बन पाएंगे। लेकिन आपके लिए इतना बढ़िया मौका है, इतना बढ़िया अवसर है
समझिए कि आप सिर्फ और सिर्फ ओनली सिंगल ऑनलाइन एग्जाम दे करके आप लोको पायलट बन सकते हैं, है ना। यूं समझिए आपके लिए आपकी मतलब कि जॉब को, अपने जॉब प्रोफाइल को स्विच करने का एक सदाबहार चांस मिल गया है। तो आपका केवल और केवल एक सीबीटी एग्जाम होगा, इसके बाद आपका क्या होगा कि सीबीएटी एग्जाम, है ना, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जिसको साइको टेस्ट कही जाती है। हम थोड़ा सा सिलेबस पर भी नजर डालेंगे। तो सिलेबस आपका क्या रहेगा, देखिए जो आपका एग्जाम होगा वो 90 मिनट का एग्जाम होना है ना, 90 मिनट का एग्जाम होना है। और सीबीटी फर्स्ट से यानी कि पार्ट फर्स्ट से जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा 70% यहां से केवल और केवल आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में नंबर को शामिल किया जाएगा, जिसमें आपका मैथमेटिक्स भी होगा, जिसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग भी होगा, जिसमें आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग भी होगी, और जनरल अवेयरनेस, यानी कि क्या क्या पूछा जाएगा, जीके, जीएस, करंट अफेयर और मैथ, है ना, जीके, जीएस, करंट अफेयर, मैथ, और वही रीजनिंग आपकी हो गई। तो यहीं से आपका क्या है, यहीं से आपका एग्जाम होना है। पार्ट फर्स्ट यदि आपने क्लियर कर लिया तो साइको टेस्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा, है ना। वहीं पर देखिए जो आपका सेकेंड एग्जाम होना है, ये जो सेकेंड एग्जाम होगा ये केवल और केवल क्वालिफाइंग मार्क्स का है। यदि आपने आईटीआई के तहत फॉर्म अप्लाई किया है, अब तो लोको पायलट के लिए जिसने डिप्लोमा किया है, जिसने बीटेक किया है वो भी अप्लाई करेगा, डिप्लोमा वाला भी अप्लाई करेगा, आईटीआई वाला भी अप्लाई करेगा लोको पायलट के लिए, है ना। तो आप जिस ट्रेड से आपका कोर्स है उस ट्रेड का आपका यहाँ पर एग्जाम हो रहा है। 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना, और इसमें 30% आपका फाइनल जो मेरिट लिस्ट होगा, है ना, 30% फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका यहां से नंबर शामिल किया जाएगा। केवल और केवल क्वालिफाइंग मार्क्स है यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर जो भी चीजें पूछे जाएंगी ना, जैसे कि नॉन टेक वाला पार्ट ए में जो मैथमेटिक्स वगैरह है, ये सब 10th लेवल का आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। इसका आपको सिलेबस कहां पर मिलेगा, तो सिलेबस आपको मिलेगा इसका जो आईटी का जो डीजीईटी जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो वहां पर जो सिलेबस दिया गया है उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते हैं। या फिर जो पिछले बार आपने फॉर्म अप्लाई कर, यानी कि पिछले बार भी यदि आप ग्रुप डी में अभी कार्यरत है, हो सकता है उस टाइम पे आपने लोको पायलट में भी 2018 वाली वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई किया रहा होगा, उस टाइम पे आपका लोको पायलट नहीं हुआ, लेकिन आपकी तैयारी तो उसी टाइम की है ना, तो उस तैयारी को आप रिवीजन कर डालिए बस, और सिलेक्शन ले लीजिए। अब इसमें देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पर देखिए जो आपका सीबीएटी एग्जाम होगा, ये सब कुछ देखिए 5 प्रकार का आपका इसमें टेस्ट होता है सीबीटी टेस्ट में, जिसमें हर टेस्ट में आपको 42 मार्क्स लाना जरूरी होता है ना। तो ये तो बात रही आपका असिस्टेंट लोको पायलट के लिए। अब आप यहाँ पर देखिए किसके लिए, आप देखिए जूनियर इंजीनियर के लिए क्या है, तो यहाँ पर भी इनका भी सिंगल सीबीटी एग्जाम होगा, जिसमें 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 120 मिनट का समय रहेगा। वही सिलेबस है आपका जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बेसिक साइंस, कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, बेसिक एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल, टेक्निकल एबिलिटी, है ना, वही सिलेबस उनका रहने वाला है। और यहाँ पर 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये टोटल पर्टिकुलर आपका सिलेबस है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे, यानी कि किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो टोटल आप सभी के सामने है ना। अब यहां पर एक और डाउट मैं आपका क्लियर करना चाहूंगा कि जैसे कि आपने मैकेनिकल इंजीनियर से आपने इंजीनियरिंग किया है, प्रोडक्शन इंजीनियर से आपने इंजीनियरिंग किया, ऑटोमोबाइल, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक, इंडस्ट्रियल, मैकेनिक, टूल एंड डाई, मतलब ये दुनिया भर की ये जो दे रखे है ना कोर्स, इस ट्रेड से आपका इंजीनियरिंग है तो आप मैकेनिकल के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, है ना। इसीलिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन करिएगा, वहां पे ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आप अपना जो आपके लिए ज्यादा इंफॉर्मेशन वाली चीज है ना, वो आप दोबारा चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। और इस ट्रेड से यदि आपने डिप्लोमा किया है तो आप इलेक्ट्रॉनिक के लिए एलिजिबल होंगे, और इस ट्रेड से किया है तो आप सिविल के लिए फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, है ना। बहुत ही बढ़िया, एक एक चीजों को यहाँ पर मैं क्लियर कर रहा हूं ताकि किसी भी प्रकार का कोई आपको दिक्कत ना हो। आपका देखिए जो ट्रेन मैनेजर के लिए एग्जाम होना है वो 90 मिनट का एग्जाम होगा, जनरल अवेयरनेस 40, मैथमेटिक्स 30, जनरल इंटेलिजेंस एंड जिसको हम तर्क शक्ति कहते हैं, रीजनिंग वो 30, टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसका भी केवल और केवल एक ही एग्जाम होना है। ये सिलेबस आप सभी के सामने है, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस, यानी कि सिलेबस में कोई बदलाव नहीं किया गया है, चाहे ओपन मार्केट वाली वैकेंसी हो, चाहे
चाहे ये आपका डिपार्टमेंटल वैकेंसी है ना, और ना ही इसमें निगेटिव मार्क में कोई छूट है। निगेटिव मार्क इसमें भी 1/3 है, आपके मेन वाले वैकेंसी में भी 1/3 का निगेटिव मार्क चलता है ना। तो चलिए दोस्तों, टोटल यही था इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। और यहाँ पर देखिए कुछ चीजें हैं जो आपके लिए पढ़ना जरूरी है। यहाँ पर देखिए 30 नंबर में आप देखेंगे तो यहाँ पर मेंशन किया गया, देयर विल बी नेगेटिव मार्क एंड 1/3 मार्क्स शैल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, है ना। एक क्वेश्चन गलत करने पर आपका इतना नंबर जो है ये डिडक्ट कर लिया जाएगा। फिर वहीं पर आप देखिए, थोड़ा सा देखते हैं हम यहाँ पर सिलेबस वगैरह आपका देखना है। तो यहाँ पर देखिए सिलेबस है, जेई के लिए सिलेबस एनेक्सर 10 में दिया गया है। इसी प्रकार से जब आप एनेक्सर्स को देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर 11 में किसके लिए है, ये भी जेई के लिए है, मैकेनिकल एंड अलाइंड इंजीनियर एग्जाम ग्रुप जेई के लिए, है ना। तो हर कोई अपना इस पीडीएफ के माध्यम से कंफर्म कर सकता है कि भाई आपका पर्टिकुलर सिलेबस क्या है ना। फॉर्म को अप्लाई जरूर कीजिएगा। फॉर्म अप्लाई डेट स्टार्ट हो चुका है, 31 अगस्त तक फॉर्म अप्लाई होना है ना। मुझे उम्मीद है इस नोटिफिकेशन का हर वो जरिया, हर वो चीज, हर वो इंफॉर्मेशन जो आपके लिए जानना जरूरी था वो आप तक पहुंच चुका है। इसी प्रकार का इंफॉर्मेशन पाने के लिए वीडियो को प्यार से लाइक कीजिएगा, है ना, और कमेंट बॉक्स में एक प्यार जरूर भेजिएगा, क्योंकि प्यार ऐसी चीज ही है, प्यार एक ऐसी चीज है जो हर किसी को पसंद आती है। तो कमेंट में प्यार जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए दोस्तों आप सभी का दिल से धन्यवाद। लव यू।